शांति, नमस्ते। जैसे हम कहीं भी जाते हैं तो हमें कोई पहचानता नहीं है, तो वहाँ जाकर संबंध संपर्क में आते हुए, व्यवहार में आते हुए हमें स्वयं का परिचय देना पड़ता है। वैसे ही इस सृष्टि रंगमंच पर शिव परमात्मा को कोई पहचानते नहीं। देखो, रमणीकता से थोड़ा समझने की बात करते हैं। अभी भी हम किसी को भी देखते हैं तो उनका जो पहरवेश होता है, उनकी जो चाल चलन होती है, उनका जो कर्तव्य होता है, इसी हिसाब से वो हमें परिचय दे, अगर न दे फिर भी हम पहचान लेते हैं, शायद ये डॉक्टर है, इंजीनियर है, धर्म के हिसाब से देखा जाए तो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, बौद्धी है, जैन है, हिंदू है। तो देखो, वो हमें बोल के नहीं बताता, फिर भी हम पहचान लेते हैं। तो यही तरीका है परमात्मा को पहचानने के लिए। आज भी हम कहते हैं कि मनुष्य को न देखने पर भी उनकी जो वाणी होती है, उनका जो कर्तव्य होता है, इसी हिसाब से उनकी पहचान हो ही जाती है। तो पहले तो हम अपने आप को आत्मा समझे। हम आत्मा में मन, बुद्धि और संस्कार, ये हमारे 3 सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं। और हम जब ये शरीर धारण करते हैं तो ये तीनों सूक्ष्म कर्मेंद्रियां शरीर के कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करती है। जैसे हम कंबाइंड रूप में हैं, जीवात्मा है, तो हम आत्मा है, तो हमारे जो पिता है वह शिव, निराकार, परम पवित्र, परम धाम निवासी हमारे पिता है। वह अयोनि यानी कि हमारी तरह गर्भ से जन्म नहीं लेते। तो उन्होंने इस सृष्टि रंगमंच पर आकर एक मनुष्य शरीर का आधार लिया और काया प्रवेश किया, और जो उन्होंने महावाक्य उच्चारण किए, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। तो देखो, परिचय में नाम, जन्मस्थल, कर्तव्य स्थल और संबंध आता है। जैसे लौकिक में भी हम एक दूसरे को उनका नाम पूछते हैं, जन्मस्थल, कर्तव्य, कर्मभूमि और संबंध और डिग्री। तो परमात्मा जो है उनका एक ही नाम सच्चा शिव है, लेकिन उन्होंने जो दिव्य कर्तव्य किए, इसी हिसाब से सभी धर्म वाले कई नाम से पुकारते हैं। रहने का जो स्थान है परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम भी कहते हैं। कर्तव्य के लिए जब इस धरती पर अवतरित होते हैं और साकार मनुष्य का जो आधार लेते हैं, उनका नाम स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा रखते हैं और उनके मुख कमल से ये ज्ञान सुनाते हैं। तो जो संबंध है हम आत्माओं के साथ, वो हमारे पिता है, हम उनके बच्चे यानी संतान है, पुत्र है।
तो परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है वो तो अथाह है, उसमें से हम थोड़ा सा ज्ञान की चिट-चैट करेंगे। स्वयं तो उनको हम पहचान सके, इसलिए वो कहते हैं आप शरीर नहीं हो, आप एक चैतन्य ज्योति बिंदु स्वरूप, आप आत्मा हो। अभी अपने को आत्मा समझ मुझ परमात्मा एक को ही याद करो तो आपके विकर्म विनाश होंगे। सर्व धर्म पिताओं के भी पिता मैं ही हूं। इस सृष्टि में जितनी भी आत्मा है, जो भी कर्म करती है, धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, संत आत्मा है, पापात्मा है, सभी का उद्धार करने मुझे आना ही पड़ता है। वो आके भारत की बहुत महिमा करते हैं। भारत एक सोने की चिड़िया थी, सतयुग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, डबल सिरताज थे, अथाह सुख था, दुख का नामो निशान नहीं था। हर एक आत्मा पूर्ण आयुष्य भोग के शरीर स्वेच्छा से छोड़ती थी। द्वापर युग से वो देहभान में आने से, वाम मार्ग में चले जाने से मनुष्य कहलाती है। तब से लेकर ये शास्त्रों की रचना होती है, भक्ति शुरू होती है, और जो धर्म पिताएं आते हैं उनके पिछाड़ी सभी धर्म की आत्माएं आती हैं। लेकिन जो मूल देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं वो अपने को भूल जाने के कारण और धर्म में चली जाती है और अपने को हिंदू कहती है। परमात्मा कहते हैं देखो बाकी जो धर्म है उनके धर्मशास्त्र है, धर्म स्थापक है, उनको उन धर्म वाले लोग जानते हैं, लेकिन जो हिंदू कहते हैं वो लोग अपने मतांतर में आ जाते हैं। जानते तो हैं कि हमारा धर्मशास्त्र एक ही श्रीमद् भगवद गीता है, और ये श्रीमद् भगवद गीता में ही लिखा है भगवान वाच। तो कभी न कभी परमात्मा यानी भगवान आके ये ज्ञान देते हैं, ये सिद्ध होता है। जो धर्म पिताएं हैं, धर्म गुरु है, सन्यासी आदि है, उन्होंने द्वापर से लेकर अभी तक ये भारत को थमाया है। भारत के लोगों का जीवन को सही रास्ते पे लाने के लिए संपूर्ण प्रयास किया है और अपना जीवन भारत के नव निर्माण में लगा दिया है। परमात्मा कहते हैं देखो सभी के फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि आप मेरे बच्चे हो और मेरे में जो ज्ञान है, गुण है, शक्ति है वो आत्मा में है, और मुझे याद करने से आपकी आत्मा स्मृति रूपी जो जगने से आप में जो दिव्य गुण है वो फिर से इमर्ज होंगे। तो यहाँ आके परमात्मा भारत की महिमा करते हैं और भारत में फिर से सतयुग आने वाला है उनकी स्थापना कर रहे हैं। तो परमात्मा को पहचानना, जैसे हमने पहले भी बताया कि हम अभी भी लौकिक में भी मनुष्य को उनके कर्तव्य के हिसाब से, पहरवेश के हिसाब से पहचान लेते हैं। तो ये परमात्मा का जो दिव्य कर्तव्य है वो ये बुद्धि रूपी तीसरे नेत्र से हम उनको पहचान सकते हैं। तो बाकी ज्ञान तो बहुत सारा दिया है, जैसे अभी तक हम मूंझे हुए थे कि ये सृष्टि चक्र कैसे चलता है, सभी धर्मों कैसे चल रहे हैं, अकर्म विकर्म क्या है, तो उनका स्पष्ट ज्ञान दिया हुआ है। और ये ज्ञान जो है सिर्फ परमात्मा कहते हैं कि सृष्टि चक्र का ज्ञान तो सिर्फ मेरे पास है। फिर देखा जाए तो जैसे हम शिव जयंती मनाते हैं उसको हम शिवरात्रि कहते हैं, गीता जयंती मनाते हैं, कृष्ण जयंती मनाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं, राम नवमी मनाते हैं, नवरात्र मनाते हैं।
उसका जो अलौकिक आध्यात्मिक रहस्य है वो परमात्मा आके बताते हैं। अभी भी देखो, कोई मनुष्य अच्छा कार्य करके जाता है तो उनकी स्मृति में कुछ न कुछ बनाते हैं, प्रतिमा बना के रख देते हैं। तो हमारे भारत देश में पहले देवी देवता थे, इसलिए उनकी पूजा अभी तक चली आती है। शिवरात्रि क्यों कहते हैं? अभी भी मनुष्य जन्म लेता है, अगर रात को भी उसका जन्म हुआ, फिर भी उनका जब भी दिन मनाएंगे तो क्या कहेंगे? जन्मदिन कहेंगे। लेकिन शिव के लिए शिवरात्रि कहते हैं, शंकर रात्रि कभी नहीं कहेंगे। शिव परमात्मा नमः बोलते हैं, शंकर देवताय नमः बोलते हैं। तो ये रात्रि शब्द जो है वो, ये जो कलयुग है वो घोर अज्ञान रूपी अंधकार की यादगार है। और ये अज्ञान रूपी अंधकार में शिव परमात्मा आके आत्मा स्मृति दिला के, ये दिव्य ज्ञान दे के हमारे में ज्ञान का प्रकाश देते हैं। ये ज्ञान से गीता जयंती होती है। गीता ज्ञान प्राप्त करने से कृष्ण जयंती आती है, मतलब कृष्ण सतयुग में आते हैं, तो उस सतयुग में आने लायक आत्माएं बनती है, इसलिए हम जन्माष्टमी मनाते हैं। सूर्यवंशी कहते हैं, सूर्यवंशी के बाद रामचंद्र जी रामनवमी मनाते हैं, तो सूर्यवंशी के बाद चंद्रवंशी यानी त्रेता युग शुरू हो जाता है। तो ऐसे करके परमात्मा ये सारा जो ज्ञान है वो हमें देते रहते हैं। इस ज्ञान से हमारी आत्मा में दिव्य ज्ञान गुण शक्ति भरने से हमारे जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है वो स्वतः ही दूर होते जाते हैं और दिव्य संस्कार बनते जाते हैं। तो आप भी शिव परमात्मा का सही परिचय लें, उनके साथ संबंध जुड़े और उनको याद करें, ताकि हमारे विकर्म जो है विनाश हो सके और हमारा पुण्य का खाता जमा कर सके। आप सभी ने ये वीडियो सुना, अच्छा लगा है तो सभी को सुनाओ, और कुछ भी प्रश्न है तो हमसे संपर्क करके उसका समाधान ले सकते हो। ओम शांति।